हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरियस एग्जाम में, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ फॉलो करा रहे हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ अपलोड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलो एफ शेप। इनमें से कौन सा कर्व है जो एफ शेप को फॉलो करता है। आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे। मेथड दो टाइप की होती है, एक होता है न्यूमेरिकल मेथड, दूसरी होती है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में दो टाइप की मेथड होती है, एक होता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड, दूसरा होता है कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। लॉजिस्टिक कर्व मेथड का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये कर्व बढ़ता जाता है और टाइम के साथ में हमारा कर्व डिक्रीज होता है, जो कि एफ शेप का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। सीओडी और बीओडी। सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी और बीओडी टेस्ट हम करते हैं पानी में ऑर्गेनिक मैटर को पता लगाने के लिए कि पानी में कितने अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। कोलिफॉर्म क्या होता है, कोलिफॉर्म एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कोलिफॉर्म से कोई डिसीज तो नहीं होती, जबकि पैथोजन से डिसीज होती है। यह रॉड शेप का बेसलेस बैक्टीरिया होता है। इसका दूसरा नाम होता है बी कोलाई और ई कोलाई होता है। यह लैक्टोज फर्मेंटर होता है और हवा की उपस्थिति में अपनी क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, अ वाटर सप्लाई स्कीम हैज़ टू बी डिजाइन्ड फॉर अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh people if the average consumption is to 50 LPCD the estimated average daily draft। किसी टाउनशिप में किसी सिटी में वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन की गई है जहां 1 लाख लोग रहते हैं और एक व्यक्ति को 250 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो टोटल वाटर क्या वाटर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। आपको पता होगा कि एवरेज डेली डिमांड क्या होता है। एवरेज डेली डिमांड होता है टोटल पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड 250 है और टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 25 इंटू 10⁶। 10⁶ का मतलब होता है 1 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 MLD, 25 मिलियन लीटर पर डे। उस पर्टिकुलर सिटी को एक दिन में पानी की रिक्वायरमेंट होगी। इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज। जब हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाटर डिमांड होती है। पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए उसे कहते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होता है टोटल डिमांड का 50 से 60% होता है। टोटल डिमांड का 50 से 60% होता है। इस पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 135 से लेकर 225 लीटर पर हेड पर डे पानी प्रोवाइड किया जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। यदि किसी टाउनशिप में सीवर लाइन पूरी तरह से इंस्टॉल्ड है, यानी फुल फ्लशिंग सिस्टम है। फुल फ्लशिंग सिस्टम का मतलब होता है उस पर्टिकुलर टाउनशिप में, उस पर्टिकुलर सिटी में सीवर लाइन प्रॉपर तरीके से बिछाई गई है, तो वहाँ 200 लीटर पर हेड पर डे पानी ले लेते हैं। जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ 225 लीटर पर हेड पर डे पानी लेते हैं। लो इनकम ग्रुप LIG कॉलोनी का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप, या फिर कह सकते हैं EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वहाँ 135 लीटर पर हेड पर डे पानी प्रोवाइड किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 135 लीटर पर हेड पर डे। आप इन क्वेश्चनों को रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। सेम क्वेश्चन है।
द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर पॉपुलेशन बिटवीन 50,000 to 2 लाख। रेट ऑफ डिमांड क्या होगा यदि पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख के बीच हो। इसकी एक लिस्ट होती है, उसको देखिए आप लोग ध्यान से। पॉपुलेशन का जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। यदि पॉपुलेशन 20,000 है तो पानी की मांग होती है 110 लीटर। 20,000 से 50,000 तक है तो पानी की मांग होती है 110 से 150 लीटर। 50,000 से 2 लाख के बीच पॉपुलेशन है तो पानी की मांग होती है 150 से 240 लीटर। ये पर कैपिटा पर डे के हिसाब से है। यदि पॉपुलेशन 2 लाख से 5 लाख है तो 240 से 275 लीटर। 5 लाख से 10 लाख के बीच पॉपुलेशन है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है 275 से 335 लीटर। यदि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 335 से 350 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है पर कैपिटा पर डे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 50,000 से 2 लाख के बीच है। 50,000 से जब 2 लाख के बीच है तो 110 से 150 लीटर होगा। इसमें ऑप्शन क्या है आपका? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो वीडियो को पॉज करके आप इस लिस्ट को लिख सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर जनरली डिजाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जो डिज़ाइन किया जाता है वो 25 ईयर के लिए होता है। इस डिज़ाइन पीरियड क्या क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिज़ाइन पीरियड एक टाइम का पीरियड होता है। ड्यूरिंग दैट हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सर्विसेबल होना चाहिए और फंक्शनल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि उस डिज़ाइन पीरियड तक, यदि मान लीजिए आप वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन पीरियड 10 ईयर है तो 10 ईयर तक वो डिज़ाइन वाटर सप्लाई स्कीम पूरी तरह से काम करते रहना चाहिए। वहाँ के लोगों को पर्याप्त पानी मिलते रहना चाहिए। तो डिज़ाइन पीरियड होता है, कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनका डिज़ाइन पीरियड अलग अलग होता है। देख लीजिए वेरियस वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट लगी होती हैं, जैसे एरिएशन टैंक होता है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इनका जो डिज़ाइन पीरियड होता है 15 ईयर होता है। पाइप कनेक्शन टू सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट। मान लीजिए जो आपका पानी का सोर्स है, यहाँ पास पानी का सोर्स है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो जिस पाइप के थ्रू आप पानी ले जाते हैं उसे बोलते हैं कन्वेंस। उसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो 30 ईयर होता है। सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर में 2 चीज़ें आती हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसे पंप कहते हैं, एक होता है ओवरहेड वाटर टैंक। इनका डिज़ाइन पीरियड होता है गाइज 15 ईयर्स। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। जब आप पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ कर लेते हैं तो जब पानी को टाउनशिप में सप्लाई किया जाता है तो पाइप का एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक कई टाइप के होते हैं, जैसे रेडियल नेटवर्क, ट्रेज नेटवर्क, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसका डिज़ाइन पीरियड होता है 30 ईयर। ये कितना है? 30 ईयर है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1172 द डोमेस्टिक डिमांड इन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर फैमिली ऑफ 4 मेंबर। डोमेस्टिक डिमांड क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में? 135 होता है। कितना होता है? 135। तो 4 मेंबर है तो कितना हो जाएगा? 540। कितना हो जाएगा? 540। इसका आंसर क्या होगा? 540 लीटर पर हेड पर डे। इसको मैंने यहाँ भी फॉलो किया है। नॉर्मली वाटर डिमांड क्या होता है? डोमेस्टिक वाटर डिमांड 135 होता है, तो 4 मेंबर है तो 540 लीटर पर हेड पर डे आंसर हो जाएगा। द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड which that is based on the assumption that the percentage increase in population from one decade to the other decade remains constant is called। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है? जब किसी टाउनशिप में हम वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करते हैं तो हमें वाटर डिमांड की ज़रूरत पड़ती है कि पानी की क्या ज़रूरत होगी, तो हमें पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड से पर कैपिटा कितने पानी चाहिए उससे तो वाटर डिमांड निकल जाती है। ड्यूरिंग डिज़ाइन पीरियड पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी, इसके लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अजम्पन है
इसमें एक अजम्पशन है कि हर डिकेड जो परसेंटेज निकल के आता है पॉपुलेशन का वो कांस्टेंट रहता है। ये होता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में। इसको समझते हैं डिटेल के अंदर हम थोड़ा सा। इसका आंसर होगा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग की कई मेथड होती है, न्यूमेरिकल मेथड होती है और ग्राफिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड का जो पहला मेथड होता है वो होता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। इन दिस मेथड क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है कांस्टेंट रेट से। इसका फार्मूला होता है Pn इज इक्वल टू पी नाट प्लस एन एक्स बार। Pn होता है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, पी नाट का मतलब होता है लास्ट डिकेड में जो पॉपुलेशन आपको पता हो, एन होता है नंबर ऑफ डिकेड, एक्स का मतलब होता है ऑन एन एवरेज हर डिकेड कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सेकंड मेथड होता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इसका दूसरा नाम होता है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, हर डिकेड जो परसेंटेज निकल के आता है कि इस डिकेड में इतनी पॉपुलेशन थी तो अगले डिकेड में कितने परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं इस मेथड में। इसका फार्मूला होता है Pn इज इक्वल टू पी नाट ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिकेड, Pn का मतलब होता है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, पी नाट का मतलब होता है पॉपुलेशन एट प्रेजेंट टाइम में जो लास्ट डिकेड में आपको पता हो, आर का मतलब होता है एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऑन एन एवरेज हर डिकेड कितने परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आर के वैल्यू को निकालने के लिए दो मेथड होती हैं, एक होता है अरिथमेटिक एवरेज मेथड, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। अरिथमेटिक एवरेज मेथड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ए होता है, और ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड का फार्मूला ए होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अरिथमेटिक एवरेज मेथड में जो वैल्यू आती है आर की वो ज़्यादा वैल्यू आती है। आर की वैल्यू ज़्यादा आने से क्या होता है, फॉरकास्टेड पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। डिज़ाइन इंजीनियर ऑलवेज अरिथमेटिक एवरेज मेथड को ही फॉलो करते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो डिज़ाइन किया जाता है एज पर ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड किया जाता है। तो आपको ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड ही लेना है जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना हो। ओके। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बी कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय, ग्राफिकल मेथड होती है, एक होता है लॉजिस्टिक मेथड, दूसरा होता है कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। तो जो हमारा लॉजिस्टिक मेथड होता है उसमें जो कुछ कर्व बनता है इस टाइप का बनता है। इसमें जो पॉपुलेशन होती है टाइम के साथ पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, जिसका आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक कर्व मेथड। अगला क्वेश्चन है द बुस्टम फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड। फायर डिमांड के लिए बुस्टन का फार्मूला जिससे हम पता करते हैं कि वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है। बुस्टन का फार्मूला होता है 5663 अंडर रूट पी। पी का मतलब होता है पॉपुलेशन जो 1000 में होती है, एक क्यू बराबर होता है 5663 अंडर रूट पी। पी होता है पॉपुलेशन इन 1000 लीटर पर मिनट। तो फायर डिमांड के और कई फार्मूले होते हैं जिनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बुस्टन फार्मूला तो हमारा हो गया। कुचलिंग फार्मूला होता है 3182 अंडर रूट पी। पी होता है पॉपुलेशन इन 1000। इसी तरह होता है फ्रीमैन फार्मूला। जो फ्रीमैन फार्मूला होता है 1136 ब्रैकेट पी बाई 5+10 होता है। क्यू का मतलब डिस्चार्ज होता है, पी का मतलब होता है पॉपुलेशन इन 1000। इसी तरह होता है फायर अंडर राइटर्स फार्मूला। ये होता है 4635 अंडर रूट पी ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। जितने भी क्यू हैं, क्यू का मतलब होता है डिस्चार्ज, वाटर की क्वांटिटी लीटर पर मिनट में, वाटर की क्वांटिटी लीटर पर मिनट में, सभी लीटर पर मिनट में ध्यान रखिएगा। पी का मतलब होता है पॉपुलेशन इन 1000 में। इफ क्यू इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ टाउन पर ईयर इन लीटर्स। कोई टाउन है जहाँ एक साल में क्यू लीटर्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ की पॉपुलेशन पी है, तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा। आपने पढ़ा होगा पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय ए सिटी। तो टोटल वाटर कितना हो गया क्यू, पॉपुलेशन कितनी हो गई पी, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है? टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी ड्यूरिंग अ ईयर फॉर डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, पब्लिक यूजेस, फायर डिमांड, लॉसेस एंड थेफ्ट इन लेटर्स। तो एक साल के दौरान उस सिटी को जिन 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 डिमांड के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल डिमांड। अपन टोटल पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ एक साल के लिए डिज़ाइन करते हैं तो 355 का इंटू कर देते हैं तो वैल्यू निकल के आ जाती है पर कैपिटा वाटर डिमांड की। एलपीसीडी में होता है। जो पर कैपिटा वाटर डिमांड होता है इसका फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इन द। पर कैपिटा वाटर डिमांड कब कम होता है, इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जब पर कैपिटा वाटर डिमांड कम होता है? इसको ध्यान से देखते हैं। आपको पता है पर कैपिटा वाटर डिमांड का मतलब होता है एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए। उसका फार्मूला अभी मैंने देख लिया। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो पर कैपिटा वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो पर कैपिटा वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा वाटर डिमांड। क्यों क्या होता है पर कैपिटा वाटर डिमांड? देखिए जो साइज ऑफ द सिटी है, साइज ऑफ द सिटी बड़ी होगी तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। जब सिटी बड़ी होती है तो वहाँ पर क्या होता है सीवर लाइन जो होती है वहाँ प्रॉपरली स्टार्ट होती है। उसके क्लीनिंग के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में साथ जो बड़ी शहर होते हैं वहाँ रोडों की सफाई भी की जाती है। उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जब पानी की खपत ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम के बारे में। जब हॉट क्लाइमेट होगा तो पानी ज़्यादा खपत होगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। लेकिन जब कोल्ड क्लाइमेट होगा तो पानी कम खपत होगा। पानी जब कम खपत होगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। इसी तरह हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जेंट्री एंड हैबिट ऑफ पीपल। किस टाइप के लोग रहते हैं? अमीर लोग रहते हैं, हाई क्लास के लोग रहते हैं कि लो इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं। लोगों की आदत क्या है? मान लीजिए हाई क्लास के लोग रहते हैं तो ज़्यादा सर्विस यूज करते होंगे तो पानी की खपत ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। लोगों की हैबिट कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है। कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। मान लीजिए किसी टाउनशिप में, किसी एरिया में जहाँ आप पानी सप्लाई कर रहे हो वहाँ कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा? पर कैपिटा वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर। जो पानी आप सप्लाई कर रहे हो यदि फिर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो क्या होगा? पानी खपत ज़्यादा करेंगे। पानी खपत ज़्यादा करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड ऑलरेडी बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी। मान लीजिए जहाँ आप पानी सप्लाई कर रहे हो वहाँ सीवरेज का अच्छा जुगाड़ है। मतलब जो अपना डोमेस्टिक वेस्ट वाटर निकलेगा, घरेलू गंदा पानी, उसके प्रॉपरली फ्लो होने का सीवर लाइन पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इंस्टॉल्ड है। उस केस में लोग ज़्यादा पानी खपत करेंगे और पानी ज़्यादा खपत करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। कास्ट ऑफ वाटर। मान लीजिए पानी महंगा है, जो बिल आती है पानी की ज़्यादा आती है। उस केस में क्या होगा? पर कैपिटा वाटर डिमांड कम होगा क्योंकि लोग पानी खपत कम करेंगे। प्रेफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जिस पाइप के थ्रू पानी आ रहा है यदि उसमें पानी का प्रेफर बहुत ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा पानी लेंगे क्योंकि कम टाइम के अंदर ज़्यादा पानी मिलेगा जिससे पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगी। यदि प्रेफर कम रहेगा तो लोग सोचेंगे यार चलो थोड़े से पानी में काम चला लेते हैं। उस केस में क्या होगा? पानी खपत कम होगी तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा? कम होगा। अगला फैक्टर है 9th, सिस्टम ऑफ सप्लाई। जो आप पानी सप्लाई कर रहे हो किस तरह से है? इंटरमिटेंट है कि कंटिन्यूस? इंटरमिटेंट का मतलब होता है हो सकता है सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। उस केस में क्या होगा? पानी जब आएगा इंटरमिटेंट में तो आप क्या करेंगे? जो पानी का खपत कम होगा लेकिन आपको 24 घंटे पानी मिलता रहे उस केस में पानी खपत क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन क्या था कि पर कैपिटा वाटर डिमांड कब कम होता है? हॉटर क्लाइमेट में बढ़ता है। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर रहेगा तब भी बढ़ेगा। मॉडर्न दिनचर्या रहेगी तब भी बढ़ेगा। मीटरिंग सिस्टम। यदि मीटरिंग सिस्टम रहेगा तो पता चल जाएगा कि आपने पानी कितना खपत किया, उससे ज़्यादा आपको बिल आएगी, आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे।
उस केस में आप पानी खर्च कम करोगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है द एवरेज डेली ड्राफ्ट ऑफ द सिटी हुज एवरेज वाटर कंजम्पशन इज 250 LPCD एंड पॉपुलेशन 1,20,000। किसी टाउनशिप में पॉपुलेशन 1,20,000 है और वहाँ एक लोग को एक दिन में पानी चाहिए 250 LPCD, तो कितना होगा। एवरेज डेली डिमांड क्या होता है, आपको पता है कि एवरेज डेली डिमांड होता है टोटल पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो टोटल पॉपुलेशन 1,20,000 है, पर कैपिटा वाटर डिमांड 250 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 30 इंटू 10⁻6। 10⁻6 का मतलब होता है मिलियन, 1 मिलियन, तो 30 mld इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 mld इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। वाटर डिमांड फॉर पब्लिक एज कंपेयर टू टोटल डिमांड केप्ट इन डिजाइन ऑफ वाटर वर्क्स ऑफ सिटी। जो पब्लिक पर्पज के जो पानी कंसिडर किया जाता है, जो वाटर डिमांड कंसिडर किया जाता है, और टोटल डिमांड का कितना होता है। पब्लिक पर्पज का मतलब होता है रोडों की सफाई के लिए, जो पब्लिक पार्क होते हैं उनके लिए। तो पानी कितना होता है, वो होता है 5%। टोटल वाटर डिमांड का होता है 5%। यहाँ पर मैंने लिखा है जो वाटर डिमांड होता है पब्लिक पर्पज़ के लिए और रोडों की सफाई के लिए होता है, पब्लिक जो पार्क होते हैं उनकी सिंचाई के लिए होता है। 5% होता है टोटल वाटर डिमांड का। व्हाट इज़ द पीक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एबव 2 लाख। पीक फैक्टर क्या होता है, जब मान लीजिए कहीं छोटे टाउनशिप है, स्मॉलर सिटी है, वहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। फ्लक्चुएशन से क्या मुराद है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है हो सकता है किसी दिन सभी लोग एक साथ पानी सभी लोगों को एक साथ पानी की ज़रूरत पड़ जाए, एक साथ सभी लोग नहाने लग जाएं। उस केस में क्या होगा, पानी कम आएगा तो फ्लक्चुएशन जनरेट हो जाता है। उसको इंटर काउंट करने के लिए कुछ वैल्यू होती है जिसे पीक फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। यदि पॉपुलेशन जो होती है साइज ऑफ द टाउन है, साइज ऑफ द टाउन में यदि 50,000 तक लोग रहते हैं तो 3 लेते हैं, 50,000 से 2 लाख तो 2.5 लेते हैं, या 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं उस सिटी में तो 2 लेते हैं। कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। तो 2 लाख से ज़्यादा आबादी है तो हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2। On peak hourly demand, what is the maximum daily consumption for the city which have average daily consumption 1,00,000 मीटर क्यूब। ओके, एवरेज डेली डिमांड क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड। इसी तरह होता है मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 एवरेज डेली डिमांड। यदि हम बात करें मैक्सिमम आवरली डिमांड, वो होता है 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड। पीक वाली डिमांड कितना होगा, 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड। तो एवरेज डेली डिमांड क्या थी, 1,00,000, तो 2.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2,70,000 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2,70,000 मीटर क्यूब। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 एवरेज डेली डिमांड। अगला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेम्स इज डिजाइंड। जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन मेम्स होता है वो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। जो सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, जहाँ से पानी को सप्लाई करते हैं, जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, रिवर होता है, पॉन्ड वगैरह, इनका जो डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर किया जाता है। अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है इसको डिज़ाइन करते हैं एज पर कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। जो कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट की वैल्यू होती है क्या होती है, देखिए कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट की वैल्यू होती है मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, दूसरा होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही होता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। उसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिज़ाइन किया जाता है। बात करें फेडिमेंटेशन टैंक की, तो फेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन किया जाता है एज पर डेली डिमांड। फिल्ट्रेशन भी डिज़ाइन किया जाता है एज पर डेली डिमांड। इसका आंसर हो जाएगा
डिस्ट्रीब्यूशन मेम्स की बात हो रही है तो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।